हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, इसी चैनल पर जो वीडियो है उसको गलती से भी मिस मत करना कि जब भी बाजार क्रैश होता है, बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी ने कुछ टिप्स प्रोवाइड करके रखी है, उसको ज़रूर फॉलो करना। आपको काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा, अच्छा पैसा बना सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक अच्छी खबर के बारे में। ठीक है, वैसे तो माहौल तो नेगेटिव खबरों से ही भरा हुआ है, बट ये जो खबर हम लोग को देखने को मिल रही है वो रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब खबर ऑफिशियली हम लोगों को शायद से बाद में भी आते हुए देखने को मिल जाए, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी हो जाए, या फिर क्या पता बाद में पता चले कि ये खबर सच भी नहीं थी करके। शेयर बाजार में इसी प्रकार से चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। तो ये सबसे वाला पहला पॉइंट है जिसको आप नोट करके चल सकते हो। तो खबर किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो टैक्स से रिलेटेड खबर है। एंड टैक्स कम सर करने से रिलेटेड खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी टैक्स कम करने की बात हो रही है, तो कौन से टैक्स? अलग अलग प्रकार के टैक्स होते हैं। पहले तो डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट होता है। तो यस, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। सो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आप सभी लोगों को बताइए, हम बात करें यहाँ पे जीएसटी के बारे में। सो जीएसटी की अगर हम लोग बात करें, सरकार कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर जीएसटी घटाने का प्लान यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड आपको पता है, अगर टैक्स अगर कम हो गया तो कंपनी को बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसके दाम सस्ते हो जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा वो यूनिट्स बेच देते हैं एंड अच्छा रेवेन्यू कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, अर्निंग्स कमाते हैं और शेयर के प्राइस में तेजी यहाँ पे आने के चांसेस बढ़ जाती है। सो तीन ऐसी चीज़ें दोस्तों, प्रोडक्ट्स है जिनके ऊपर सरकार आने वाले समय में जीएसटी जो टैक्स ये लगता है इनडायरेक्ट टैक्स, उसको घटाने के ऊपर विचार यहाँ पे कर रही है। तो वो कौन से प्रोडक्ट है, उसी से रिलेटेड हम लोग बातचीत यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1। सो पॉइंट नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों वो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। यस, एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें, खेती की अगर हम लोग बात करें, तो कौन सी ऐसा आइटम है जिसके ऊपर सरकार जीएसटी रिड्यूस करने का विचार यहाँ पे कर सकती है? तो दोस्तों वो आइटम आपके सामने ही है। हम बात करें यहाँ पे ट्रैक्टर से रिलेटेड। यस, ट्रैक्टर आप सभी लोगों को पता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, खास करके जिनके बहुत बड़े एकर्स में हम लोगों को लैंड्स देखने को मिल जाते हैं। फार्मिंग के लिए आप सभी लोगों को पता ही है कि ट्रैक्टर के ही चलते वो खेती करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली ट्रैक्टर की डिमांड ज़बरदस्त हायर लेवल पे देखने को मिल जाती है, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। बहुत सारे लोग, अगर हम लोग यहाँ पे कहें समवेयर अराउंड, अभी डेटा ऊपर नीचे होता रहता है, मोर देन 70% अगर हम लोगों की बातें करें तो वो खेती के ऊपर अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, इसीलिए तो हम लोगों ने देखा है कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कितना होता है? 0। ठीक है, आप कितना भी कमाओ, आप करोड़ों कमाओ, तो भी आप लोगों को ज़्यादा कोई तकलीफ की यहाँ पे बात नहीं है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट कारण इसका यहाँ पे होता है। सो फिलहाल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ट्रैक्टर के ऊपर यहाँ पे सरकार जो जीएसटी लगता है उसको घटाने के ऊपर विचार कर रही है। अभी ट्रैक्टर के ऊपर जीएसटी कितना लगता है? कुछ जगह पे आप पढ़ोगे कि 12% लिखते हैं, कुछ जगह पे देखा है आपने 18%। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन से ट्रैक्टर की बात हो रही है। खेती से रिलेटेड जो ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर वाले ट्रैक्टर, उसकी हम बात कर रहे हैं। सो वो 12% का जीएसटी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सो जो रोड साइड पे जो आपको बड़े बड़े हेवी ट्रैक्टर्स देखने को मिल जाते हैं वो इसमें नहीं आते, वो 18% की कैटेगरी में आते हैं। एंड जो भी जीएसटी लगता है वो कितने सीसी का इंजन है उस कैटेगरी के हिसाब से हम लोगों को जीएसटी अट्रैक्ट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। जितना ज़्यादा सीसी का इंजन, उतना ज़्यादा आप लोगों को जीएसटी लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो भी बातें बोली जा रही है, फिलहाल तो यही कही जा रही है कि जीएसटी ट्रैक्टर के ऊपर घटाने का विचार सरकार यहाँ पे कर रही है। अभी कितना घटेगा वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, और क्या घटेगा या नहीं घटेगा वो भी देखने वाली बात है। बट अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं ट्रैक्टर वाली कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पे हो सकती है। एंड ट्रैक्टर का किंग कौन है? तो दोस्तों वो किंग है महिंद्रा। यस, महिंद्रा के पास लगभग 40% का ट्रैक्टर का मार्केट शेयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जो शेयर बाजार में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी देखने को मिल जाती है, ठीक है, उसमें क्या आ जाता है? उसमें बाकी के भी बिजनेसेस आ जाते हैं, ऑटो से लेके बाकी इनके जितने भी बिजनेस है, तो वो दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। मतलब स्पेसिफिकली इनका सिर्फ बिजनेस ट्रैक्टर से रिलेटेड हम लोग को देखने को नहीं मिल जाता है। ठीक है, इनके ये जो बाकी के भी बिजनेस है वो भी इसमें जुड़कर यहाँ पे आ जाते हैं। सेम रिलायंस का एग्जाम्पल पकड़ लो ना, जियो में आप निवेश कर सकते हो क्या? रिटेल में कर सकते हो क्या? नहीं, आपको रिलायंस इंडस्ट्री खरीदना पड़ेगा, बट उसके साथ बाकी सारे बिजनेसेस आ जाते हैं। वैसा ही
महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ भी यहाँ पे हो जाता है। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। वैसे भी देखा गया महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर में भी एक्सयूवी में जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे देता रहता है। सो आप देख सकते हैं ये भी जो कंपनी 4.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी एंड पीडीएफ वाली कंपनी, इसके पहले भी हम लोगों ने कवर किया था। पीडीएफ बोले तो प्रमोटर एफआईएस के पास ज्यादा शेयर्स है, कंबाइंडली अगर बात करें तो पब्लिक के पास 9.5% की रफली होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आप चाहो तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। डिसीजन अभी तक लिया गया नहीं है, बट आने वाले समय में जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसका फैसला किया जा सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। देन अगर हम लोग बात करें कि ऐसी कंपनी जो कि ट्रैक्टर से रिलेटेड स्पेसिफिकली काम करती है, तो दोस्तों वो है एस्कॉर्ट कुबोटा। यस, एस्कॉर्ट कुबोटा ये बाद में हम लोग को एक साथ आते हुए देखने को मिले थे। पहले तो सिर्फ एस्कॉर्ट लिमिटेड थी, बाद में कुबोटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो एस्कॉर्ट कुबोटा को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ये भी ट्रैक्टर से रिलेटेड काम यहाँ पे करता है। लगभग 45,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका देखने को मिल जाता है। व्हाट अबाउट शेयर होल्डिंग पैटर्न, सो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रमोटर ज़्यादा है, एफएसडीएस भी है एंड पब्लिक भी देखने को मिल रहा है। तो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर यहाँ पे आ रहा है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो वीएसटी टिल्लर, यस इसके तो नाम में ही सीधा सीधा लिखकर आ जाता है ट्रैक्टर है करके। सो वीएसटी टिल्लर ट्रैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। ये इस सेगमेंट में बहुत ही छोटी कंपनी, एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसका मार्केट शेयर भी वैसे कंपैरेटिवली इन दोनों कंपनी से कम ही देखने को मिल जाता है। बट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें 50 to 56%। प्रमोटर के पास है, एफआईएस ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे इस कंपनी में 3%, डीआईएस को काफ़ी पसंद है 18%, एंड पब्लिक की बात करें तो 23.5% की होल्डिंग फिलहाल तो दिखा रहा है। सो ऐसे देखा गया तो ट्रैक्टर से रिलेटेड और भी कंपनी है, बट मेजरली इन 3 कंपनीज को आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, वैसे तो फोर्स मोटर भी आ जाता है, बट फोर्स मोटर में भी सेम वही चीज़, क्योंकि बाकी के भी और भी कंपोनेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं। सो ट्रैक्टर के ऊपर ये फिलहाल तो चीज़ें बोली जा रही है दोस्तों कि जीएसटी हम लोग को शायद से घटते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इन कंपनीज को बेनिफिट भविष्य में हो सकता है। देन अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों ट्रैक्टर से रिलेटेड और भी चीज़ें होती है। कौन सी? तो ट्रैक्टर जो बनता है उसी के अलग अलग इक्विपमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो ट्रैक्टर के ऊपर जो जीएसटी लगता है वो अलग होता है और इक्विपमेंट के ऊपर जो जीएसटी लगता है वो अलग होता है। यूजुअली जो खेती के लिए जो ट्रैक्टर लगता है उसके ऊपर 12% का जीएसटी है, बट जो कंपनी ट्रैक्टर से रिलेटेड जो कंपोनेंट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं उसके ऊपर 18% का जीएसटी है। ठीक है, तो ये भी बोला जा रहा है कि शायद से वो भी घट जाए करके। तो अगर इक्विपमेंट से रिलेटेड, ट्रैक्टर इक्विपमेंट से रिलेटेड कौन सी कंपनी अगर आपको स्टडी करनी है तो वह है स्वराज इंजिन्स। यस, स्वराज इंजिन्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे कि इनके नाम में ही आ गया करके 1989 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। सो डीजल इंजन स्पेसिफिकली फॉर द ट्रैक्टर्स, उससे रिलेटेड ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, 3,700 करोड़ का मार्केट कैप है। सारा इन्फॉर्मेशन भाई सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप सभी लोगों को पता ही है। अगर आपको स्टडी करना है तो आप इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। व्हाट अबाउट शेयर होल्डिंग पैटर्न, सो प्रमोटर ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशंस कंबाइनली देखा गया तो 10-11% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। सो ये कंपनी आने वाले समय में जीएसटी काउंसिल के बैठक में ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रह सकती है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है ट्रैक्टर के ऊपर का जीएसटी सरकार यहाँ पे घटा सकती है करके। देन दोस्तों सेकंड अगर हम लोग पॉइंट की अगर बात करें तो दोस्तों वो है इंश्योरेंस सेक्टर। इस वक्त की जीएसटी काउंसिल की बैठक में काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर जो जीएसटी है वो घट सकता है। इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस की बात हम लोग को काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से देखने को मिल रही थी। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो टर्म इंश्योरेंस का भी नाम अभी सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे देखा गया तो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी घटाने की बातचीत हो रही है। ठीक है, अभी कितना है? 18% है। अभी फिलहाल बोला जा रहा है कि 12% तक इसको लाया जा सकता है करके। ठीक है, अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी के लिए अच्छी बात है। प्रीमियम सस्ते हो जाएंगे और अच्छी मार्केटिंग कर पाएंगे। एंड उसी के साथ साथ टर्म इंश्योरेंस जो रहता है दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस मतलब क्या है कि अगर आपने इंश्योरेंस को लिया है, मान लो 2 करोड़ का, एंड अगर आपके साथ अगर कुछ हो जाता है तो आपको फैमिली को पूरे 2 करोड़ वहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें क्या रहता है कि जो प्रीमियम रहता है वो एक बार आपने पे कर दिया तो वापस आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बट ये एक्चुअल में आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करवाता है। ठीक है, तो टर्म इंश्योरेंस की भी अगर हम लोग बात करें, इसके ऊपर भी जो जीएसटी है लगभग 5% के आसपास कुछ तो बातें बोली जा रही है। ठीक है, उसको भी रिवाइज करने की बातें यहाँ पे की जा रही है, मतलब 5% तक लाने की बातें। काफ़ी लोगों ने तो ये तक कह दिया 5% नहीं, ये तो नील होना चाहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो करके। ठीक है, अभी देखना पड़ेगा कि सरकार यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करती है करके। बट
हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी रिडक्शन हो सकता है एंड इसीलिए ये जो इंश्योरेंस वाली कंपनी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, स्टार हेल्थ की बात करें, एलआईसी की बात, ये सारे कंपनी आप अपने रडार के ऊपर स्टडी पर्पस के लिए यहाँ पे रख सकते हो। देन तीसरे सेक्टर की बात करें तो एज यूजुअल जो हमेशा की तरह रहता है फार्मा सेक्टर। यस, फार्मा सेक्टर की बात करें, इसके ऊपर भी कुछ मेडिसिन है उसके ऊपर जीएसटी घट सकता है। इसकी बातें फिलहाल तो चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी की रिसेंटली जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी उसमें देखा था जो कैंसर से रिलेटेड कुछ दवाई थी उनके ऊपर जो टैक्स लगता था वो सरकार ने यहाँ पे घटा दिया था। तो ये तो फार्मा सेक्टर हर किसी वक्त हम लोगों ने देखा ही है, जीएसटी काउंसिल की बैठक में फोकस में रहता ही है। बट अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि सजेशन सरकार को कितने भी जाए, जीएसटी काउंसिल की बैठक को कितने भी जाए थ्रू जीओएम, ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री की बात करें, फाइनल डिसीजन तो फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारामन जी ही लेंगी और उनकी टीम लेंगी कि कौन सा डिसीजन यहाँ पे लेना है करके, क्या जीएसटी घटाना है कि नहीं घटाना है करके, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो वीडियो क्लोज करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा, ये 3 पॉइंट फोकस में आप यहाँ पे रख सकते हो। फार्मा सेक्टर के कुछ मेडिसिन के ऊपर जीएसटी घट सकता है, देन ट्रैक्टर के ऊपर जीएसटी घट सकता है, इसके पॉसिबिलिटी नजर आ रही, खास करके एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, ये नोट कर लेना। एंड तीसरा हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस का भी नाम सामने आ रहा है, इसके ऊपर भी आने वाले समय में जीएसटी घट सकता है। ये 3 उम्मीद की किरणें फिलहाल तो क्रिएट होते हुए देखने को मिल चुकी है। अभी कितनी होंगी सच और कितनी होंगी झूठ, वे तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। आशा करते हो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।